राम राम भाई, कैसे हो सब। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज रिलीज हो गई हैं। वो बच्चे जो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया मौका है उनके पास। स्पेशली अपने नॉर्थ साइड के बच्चे, इनका दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने में काफी रुझान रहता है। भाई सबसे पहले इनका जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट होगा दिसंबर में। और सिर्फ सितंबर सितंबर का टाइम है आपके पास, 1 से लेकर 30 सितंबर तक इनके ऑनलाइन फॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। 1 महीना है फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने आपको मिल जाएंगे यहाँ पे एग्जाम होने तक। उसके बाद अब जो मेन मेन बातें अपन यहाँ पे वो देख लेते हैं। सबसे पहले भाई पे स्केल, लेवल 3 की पोस्ट है, तो आप मान के चलो दिल्ली में अगर आप जॉब करोगे तो लगभग आपको 35,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 7,547 टोटल वैकेंसीज हैं। और इसका बाइफर्केशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, भाई एज लिमिट भाई 18 से 25, और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है। और आपके जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है दैट इज जस्ट 12th। अगर आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट है, यानी कि मतलब एक बेसिक सी चीज मांगी गई है। 12वीं देखो आज के टाइम में हर बच्चे ने कर रखी है, तो 30/9/2023 से पहले आपकी 12वीं होनी चाहिए और आप कम से कम 18 उम्र के आप होने चाहिए। तो फिर भाई आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके साथ एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप इस फॉर्म को भरो। अगर लाइसेंस नहीं है तो फटाफट लाइसेंस बनवा लो, क्योंकि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उससे पहले, ठीक है, पीई एंड एमडी मेडिकल और फिजिकल से पहले आप लोगों का जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उस टाइम पे अगर लर्नर लाइसेंस हो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, भाई देखो, अगर आपके पास एनसीसी एबीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो 2%, 3% और 5% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे बोनस के तौर पे, ठीक है। तो उन बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा जो कि एनसीसी ए बी सी के होल्डर्स रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, भाई सबसे मेन चीज वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की स्कीम की बात करें तो भाई बहुत ही आसान है। भाई 50 नंबर की आपकी आएगी जीके, उसके बाद 25 नंबर की है रीजनिंग, उसके बाद 15 नंबर की मैथ्स, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर का सेक्शन आ रहा है। टोटल 100 नंबर का पेपर है और आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जिस बच्चे की जीके थोड़ी सी अच्छी होगी वो बच्चा बाजी मार जाएगा। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 50% वेटेज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीके और करंट अफेयर्स की है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है रीजनिंग, मैथ्स 15, और फिर आपका कंप्यूटर रह गया 10 का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिलेबस भी दे दिया है किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल। मतलब वैसे तो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है 12वीं, लेकिन जो पेपर का जो लेवल होगा वो 10वीं लेवल तक का बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है, आप एसएससी के मैक्सिमम जो पेपर उठा के देखोगे, स्पेशली मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हमेशा 10वीं लेवल की ही पूछी जाती है। लेकिन इसके अंदर आपके चारों के चारों सेक्शन जो है यहाँ पे 10वीं लेवल के ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना, जैसे आपको पता है जीके का जो सेक्शन होता है, जीके के सेक्शन में हमेशा एक साइंस का पोर्शन भी होता है। और जब भी साइंस से कोई सवाल बनता है तो एज यू गाइस नो कि छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं की एनसीईआरटी से उन क्वेश्चंस को मोस्टली उठाया जाता है, अगर 10वीं के लेवल तक का कोई पेपर बन रहा है तो। और यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके के, तो मान के चलो अच्छे खासे चांसेस हैं कि 15-16 क्वेश्चंस आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे साइंस के टॉपिक के मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को हमारी ये बुक। इसके अंदर आप लोगों को 6, 7, 8, 9 और 10th इन पांचों क्लासेस के जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, लगभग 2,500 क्वेश्चंस, जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर किसी को बुक चाहिए तो इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। पतली सी बुक है, ज्यादा इसके अंदर कुछ इतना है नहीं। हर एक क्वेश्चन के 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके नीचे अंडरलाइन होगी और वही उसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। एक बार आप इस बुक में से अगर निकल जाते हो तो इसका मतलब आपने छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं की साइंस की सारी बुक्स कर ली, और वहां से फिर अगर कोई साइंस का क्वेश्चन बनता है तो उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीजें आती हैं आपकी, वो है यहाँ पे फिजिकल, ठीक है। फिजिकल की बात करें तो भाई रेस 1600 मीटर की, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ठीक है। 3 चीजें टेबल बना रखा है। भाई 30 साल तक के लोगों के लिए ये क्राइटेरिया है, 30 से 40 साल तक के लिए ये, और 40 से ऊपर के लिए ये, ठीक है। 40 से ऊपर की यहाँ पे बात क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन भी एलिजिबल है, तो वो लोग जो है इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो, अगर आप 30 साल से छोटे हो तो फिर मेल के लिए भाई क्या होगा, आप कहोगे भाई 1600 मीटर आपको 6 मिनट में, लॉन्ग जंप होनी चाहिए आपके 14 फीट, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच, ठीक है। और इसी तरीके से मेल का जो फिजिकल मेजरमेंट है उसमें भी आपकी हाइट एटलीस्ट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मतलब कुछ एक रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है हिली एरिया से जो लोग आते हैं, गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखाज, मतलब इस तरीके से उनको यहाँ पे थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर का
रिलैक्सेशन है, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट्स का, ठीक है, मतलब ये चीजें थोड़ी सी बाद की है, मेन आपका फोकस होना चाहिए रिटर्न एग्जाम क्लियर करने में। एक बार आपका ऑनलाइन एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ये, जिसमें आपको आपका फिजिकल यहाँ पे क्लियर करना होता है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो कुछ ज्यादा है नहीं, वही सब बातें हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पे अप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो भाई मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छी खासी वैकेंसीज है, 7,500 वैकेंसीज, प्लस ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, साथ में 12वीं तो सबके पास होती ही है। अगर ये सब है तो आप डेफिनेटली इसमें कूद पड़ो। और इससे पहले आज तक जो भी ये एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एक बार सोल्व करके डेफिनेटली चले जाना है, ठीक है। और साथ में मॉक्स भी लगा लेना, और जैसा मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मॉक्स लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक के ऊपर आप लोगों को नॉर्मल पास भी मिल जाएगा और प्रो पास भी मिल जाएगा। प्रो पास की खास बात ये होती है कि इसके अंदर आप लोगों को एसएससी के जो पास्ट पेपर होते हैं, पुराने पेपर्स, वो सारे के सारे भी मतलब मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। और इनका पास लेते हुए अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल करोगे, BHAI भाई कोड लगाने से आप लोगों को जो भी उस टाइम का ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर मिल जाएगा, और प्लस एक 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप अनलिमिटेड जितने मर्जी यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। साथ में आप एनालिसिस कर सकते हो कि भाई आप मतलब कहाँ लाई करते हो, आपकी क्या रैंक आ रही है उन सब बच्चों में जो कि उस मॉक को लगा रहे हैं। क्योंकि मान के चलो जो बच्चे आप लोगों के हाथ यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, इन्हीं बच्चों में से काफी ज्यादा बच्चे आप लोगों को एक्चुअल में मेंस का एग्जाम जवाब दोगे तो वहां पे आप लोगों के साथ वो बैठ के एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थोड़ा सा खींच के ले लो भयंकर तरीके से, क्योंकि यू नेवर नो कब ये वैकेंसीज आनी कम हो जाए, बंद हो जाए, या फिर मतलब एक साल छोड़ के एक साल आने लग जाए। जब तक मौका है इस चीज का फायदा उठा लो, क्योंकि देखो पढ़ना तो पड़ेगा। आप एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से इससे आसान कोई सिलेबस नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई 10वीं लेवल तक का पेपर पूछा जा रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से आज के टाइम में लगभग हर बच्चा 10वीं तो करके बैठा ही हुआ है। तो जो चीजें आपने छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में पढ़ी हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों से, मतलब उन्हीं सब बुक्स का इस्तेमाल करके एक पेपर बनाया जा रहा है। तो फिर अपने को एटलीस्ट एफर्ट 100% लगाने चाहिए कि हमें को बहुत बढ़िया पेपर करके आए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप लोग 12th करके शायद ग्रेजुएट भी हो चुके होंगे अब तक, इनमें से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो कि ग्रेजुएट होंगे। तो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप कोई 10वीं लेवल का पेपर अगर नहीं निकाल पाते हो, तो फिर एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। मतलब फिर सवाल आप ही से पूछा जाएगा कि मतलब क्यों, मतलब इतना एफर्ट लगाने के बाद आपके घर वालों ने 10वीं करवा दी, 12वीं करवा दी, ग्रेजुएशन करवा दी, और ये सब होने के बाद एक 10वीं लेवल के पेपर में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, ठीक है, डिजास्टर से अगर परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो फिर मेरे भाई आप ही जिम्मेदार हो उस चीज के लिए। तो फिर आप किसी और पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि सरकार की कमी थी या वैकेंसियां कम थी या कुछ भी था। मतलब फिर नहीं, फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कमी आप में थी और आपने बेहतर परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो चलिए गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।